सच्ची दोस्ती की ताकत। एक समय की बात है। एक घने जंगल के पास दो दोस्त, राकेश और सुरेश, एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों की दोस्ती बचपन से थी और वे हर मुश्किल और खुशी के पल एक साथ बिताते थे। हालांकि राकेश थोड़ा डरपोक था और सुरेश बहुत साहसी, फिर भी उनकी दोस्ती गहरी थी। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वे जंगल के दूसरी तरफ स्थित शहर घूमने जाएंगे। जंगल से होकर जाने का रास्ता खतरनाक था, क्योंकि वहां जंगली जानवर रहते थे। लेकिन सुरेश को अपनी ताकत और साहस पर भरोसा था, और राकेश ने भी अपने दोस्त पर भरोसा कर लिया। दोनों सुबह सुबह अपने सफर पर निकले। कुछ दूर तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वे जंगल के बीच में पहुंचे, उन्हें एक तेज गर्जना सुनाई दी। ये एक भयानक भालू था जो उनकी ओर बढ़ रहा था। भालू को देखकर राकेश का दिल डर से कांप उठा। वह घबरा गया और इधर-उधर देखने लगा कि वह जी से उनके पास आ रहा था। सुरेश, जो ज्यादा साहसी और होशियार था, तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने राकेश को भी पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा, लेकिन डर के कारण राकेश कुछ कर नहीं सका। वह जमीन पर गिर गया और ऐसे ही पड़ा रहा जैसे कि वह मर चुका हो। उसने सुना था कि भालू मरे हुए इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। भालू राकेश के पास आया, उसे सूंघा और कुछ देर तक उसकी गर्दन के पास जाकर सूंघता रहा। फिर वह राकेश को छोड़कर चला गया, ये सोचकर कि वह मर चुका है। जैसे ही भालू वहां से चला गया, सुरेश पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए राकेश से पूछा, अरे, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? राकेश ने गंभीरता से जवाब दिया, भालू ने मुझे बताया कि असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे, न कि अकेला छोड़कर भाग जाए। सुरेश ये सुनकर शर्मिंदा हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राकेश से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ेगा। राकेश ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसके मन में यह बात घर कर गई कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। सच्ची दोस्ती का मतलब है हमेशा एक दूसरे का साथ देना, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। संकट के समय जो लोग आपका साथ छोड़ दें, वे असली दोस्त नहीं होते। यह कहानी एक छोटे से गांव के गरीब किसान रामू की है। रामू अपने परिवार के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और अपनी जीविका चलाता था। उसकी पत्नी सुमन और दो बच्चे गोपी और मीना उसके साथ रहते थे। रामू बहुत मेहनती था, परंतु किस्मत हमेशा उसकी परीक्षा लेती रहती थी। कभी बारिश नहीं होती, तो कभी इतनी ज्यादा कि फसलें बर्बाद हो जाती। फिर भी रामू हार मानने वालों में से नहीं था। वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेतों में जाता और दिन भर मेहनत करता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया और रामू की सारी फसलें बर्बाद हो गईं। अब परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। गांव के बाकी लोग भी परेशान थे, लेकिन रामू की हालत सबसे खराब थी, क्योंकि उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी।
रामू और सुमन ने मिलकर गांव के मुखिया से मदद मांगी, लेकिन मुखिया ने अपनी बेबसी जताते हुए कहा कि वह भी कुछ नहीं कर सकते। अब रामू के पास एक ही रास्ता बचा था, अपने खेत को गिरवी रखना। यह फैसला करना उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन बच्चों की भूख से उसका दिल टूट रहा था। एक दिन रामू ने अपने बड़े बेटे गोपी से कहा, बेटा, हमें अपने खेत को बचाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अगर हम हार मान गए तो हमारी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। गोपी ने पिता की आंखों में दुख देखा और बोला, बाबा, हम सब साथ हैं। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। मुझे यकीन है कि कुछ न कुछ जरूर होगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आए, जिन्होंने रामू के हालात के बारे में सुना। उन्होंने रामू से कहा, कभी कभी जीवन हमें परखता है।